नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना कि एक ऐसा शब्द जो आपके पूरे वाक्य को ही बदल देता है। 10 वर्ड आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जो आपके पूरे सेंटेंस को साधारण नहीं बिल्कुल असाधारण बना दे रहा होगा। बहुत बढ़िया। अगर आप एसएससी, यूपीडब्ल्यूएससी या डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 10 वर्ड ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आपके एग्जाम में मेरे दोस्त पूछे जाएंगे। तो चलते हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सटीक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों है? बच्चा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो वर्ड होते हैं वो आपकी डेफिनेशन नहीं होते हैं। जो आप वर्ड सीख रहे होते हैं तो उनका डेफिनेशन नहीं होता है। वे सटीक ऐसे वर्ड हो आपके होंगे जो आपकी सोच को, आपकी फीलिंग को व्यक्त कर रहे होंगे। ऐसे 10 वर्ड होंगे जो एग्जाम में सीधा आपको मिलेंगे। तो कैसे हम लोग आज की क्लास में ये 10 वर्ड कवर करने वाले हैं, एक बार रोड मैप देख लेते हैं हम लोग। तो रोड मैप आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि वर्ड आएगा, वर्ड का मीनिंग हम लोग देखेंगे, फिर इसके बाद वर्ड का कंटेक्स्ट मतलब संदर्भ, कैसे आप लोग कंटेक्स्ट वर्ड में यूज करेंगे, फिर वर्ड का एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे आप एप्लीकेशन वर्क कर रहा होता है वर्ड। ये चीजें हम लोग आज की क्लास में ऐसे वर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। तो जी हाँ, पहला वर्ड आपके स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, वर्ड है एब्रिएशन। एब्रिएशन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच अगर हम लोग देखें तो वर्ड क्या क्या होगा, नाउन होगा। क्यों बच्चा? क्योंकि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको ION दिखता है तो उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड क्या होता है, नाउन। एब्रिएशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि जब कोई चीज आप नॉर्मली नहीं होती, अचानक से कोई चीज आपके सामने घटित हो जाए, उसे बोलते हैं एब्रिएशन। जैसे कि आप लोग यहाँ पे सामान्य से हटकर जब कोई चीज नॉर्मली नहीं होती है, अचानक से हो जाए, उसे बोलते हैं एब्रिएशन। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कोर डेफिनेशन क्या है, सामान्य से हटकर कुछ होना, असामान्य घटना। जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हैं और वो नॉर्मली तरीके से आपके साथ वो घटना नहीं घट रही है और अचानक से वो घटना आपके साथ घट जाए, तो वो क्या होता है, एब्रिएशन वर्ड होगा। साइनोनिम्स, एनोमली, डेविएशन और एबॉर्निमिटी। एंटोनिम्स, नॉर्मलिटी और कन्फॉर्मिटी। ठीक। इसके बाद यहाँ पे सिनेरियो क्या है, रियल लाइफ का सिनेरियो। इतनी ठंड मई महीने में पड़ना एक एब्रिविएशन है। जैसे कि आप लोग मई के महीने में ज़्यादा, अगर जैसे कि जनवरी में ठंडी होती है, वो जनवरी में उतनी ठंड ना पड़ के मई में ज़्यादा ठंड पड़ जाए, तो आपके लिए वो अचानक से हो जाएगा ना, तो एब्रिएशन वर्ड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप बदलाव कर रहे हैं किसी भी कारक में, किसी भी चीज़ में चेंज ला रहे हैं, जो चीज़ किसी काम को जल्दी आगे बढ़ा दे वो क्या है, कैटलिस्ट। किसी बदलाव को तेज करने वाला कारण। साइनोनिम्स, स्टिमुलस, इम्पेटस और ट्रिगर हो गया। एंटोनिम्स, हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल मतलब रुकावट होना, इस चीज़ में रुकावट ना होना। अगर आप माचिस की तीली लेंगे और उसको ऐसे जलाएंगे तो ये जलती हुई चली जाएगी, तो अचानक से बदलाव हो रहा है, मतलब किसी भी चीज़ में तेज तरीके से बदलाव लाना, वहाँ पे वर्ड है कैटलिस्ट। सिनेरियो क्या होता है, रियल लाइफ का, सोशल मीडिया आंदोलन का कैटलिस्ट बन गया है। जो सोशल मीडिया आपका है बच्चा, ये आंदोलन का कैटलिस्ट बन गया, बहुत तेजी से बदलाव ला रहा है सोशल मीडिया। AI आपका आ गया, चैट जीटीपी आ गया, जेमिनी आ गया, तो मतलब बहुत ही बदलाव, बहुत ही चेंज आपको देखने को मिल रहा है। तो वर्ड क्या है, कैटलिस्ट, याद हुआ। अगला वर्ड आता है डॉन्टिंग। डॉन्टिंग मतलब क्या होता है, जब आप अपने साहस को, हिम्मत को तोड़ने वाले होते हैं। जैसे कि आप कोई यहाँ पे पहाड़ देखा, जैसे कि आप कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, यूपीडब्ल्यूएससी, कुछ बच्चे हमारे कर रहे होंगे और डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हमारे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, मतलब एक वीक पॉइंट स्टेज में होते हैं, और वो जैसे कि पेपर देखते हैं तो उनका हिम्मत टूटने लगता है कि हाँ कैसे होगा, वाह बहुत बड़ा है, कैसे कर पाऊंगा ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही ये भाई साहब हैं, इन्होंने एक पहाड़ देखा और इनको चढ़ने के लिए बोला गया। अब ये देखकर इनकी हिम्मत तोड़ने लगी, अंदर से हिम्मत कम होने लगी, तो डॉन्टिंग वर्ड होगा। जो काम बहुत कठिन लगे और डर पैदा करे उसे बोलते हैं डाउंटिंग। डेफिनेशन, डरने वाला, हिम्मत तोड़ने वाला होगा। शाइनोनिम्स, इंटीमीडिएटिंग और फ्राइटनिंग हो गया। एंटोनिम्स, जिस काम को आप इजी बना रहे हो। इनकरेजिंग मतलब आपके अंदर साहस जो करेज हो। सिनेरियो क्या है, रियल लाइफ से याद करने का तरीका। यूपीएससी की तैयारी शुरुआत में डॉन्टिंग लगती है। जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो वो शुरुआत में आपको डॉन्टिंग लगती है, मतलब आपका हिम्मत टूटता है। जब आप उस चीज़ को रेगुलर करते हुए जाते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत एक साहस और इजी तरीके से लगने लगता है, एक सरल तरीके से आपको लगता है। तो वर्ड याद हुआ बच्चा, डॉन्टनिंग आपका कंफर्म हो गया। अगला वर्ड है इबुलेंट। इबुलेंट वर्ड का, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जो व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा खुश हो, चीयर अप हो, उत्साह हो, इनर्जेटिक हो, इबुलेंट वर्ड होगा। कोड डेफिनेशन, बहुत खुश और ऊर्जा से भरा हुआ। साइनोनिम्स, चीयरफुल, एक्सरमेंट। एंटोनिम्स, वहीं पे आता है सैड और डिप्रेस होना। एक वर्ड आता है ग्लूमी। ग्लूमी मतलब भी क्या होता है, आप उदास हैं, चीयर अप नहीं। जब आप किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो ये बियर की बोतल है, बियर जो होती है बच्चा, जब आप पार्टी में खुश होते हैं, आपके अंदर ऊर्जा होती है, तो उस समय बोतलें बहुत खुलती हैं, ऐसे आप चीयर अप इंजॉय कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर उत्साह है, तो वर्ड एबिलियंट। रियल लाइफ, जीत के बाद खिलाड़ी इवोलेंट दिखे। जैसे कि आप किसी भी गोल को अचीवमेंट करते हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके अंदर ऊर्जावान, आप इवोलेंट हो जाते हैं। तो वर्ड आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है फैलिसी। फैलिसी का मतलब क्या होता है,
जब किसी बात को सोच लगते हैं, मतलब जब आप किसी भी बात को सोचते हैं या फिर गलत सोच या झूठा विश्वास होता है, उसे बोलते हैं फैलिसी। किसी झूठे पे पर आप विश्वास कर लेना, एक तरीके से उस पर झूठा मतलब वो झूठ बोला लेकिन आप क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो वर्ड है फैलिसी। गलत सोच या झूठ विश्वास करना, मिसकंसेप्शन करना, फॉल्स बिलीव करना। एंटोनिम्स ट्रुथ और फैक्ट हो गया। आप सच्चाई पर जा रहे हैं, सच्चाई पे फैक्ट बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे झूठ हो गया। जैसे कि आप कोई भी विलियन वगैरह लेते हैं, आप दिखा रहे हैं एक जादू मैजिशियन, आप दिखा रहे हैं कि पानी में ऐसा करेंगे और ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है और आप लोग क्या करते हो, उस चीज को सच मान लेते हो, गलत को ही सोचकर उसे सही विश्वास कर लेते हो। नहीं बच्चा, आपको सही पर सही विश्वास लेना होता है। वर्ड याद हुआ, फैलिसी। रियल लाइफ का सिनेरियो क्या होता है आपके, एक फैलिसी है कि मेहनत के बिना सफलता मिलती है। एक फैलिसी क्या है, मेहनत के बिना सफलता आपको मिल जाएगी, मेहनत नहीं करोगे तो सफलता क्या मिलेगी, नहीं मिलेगी ना बच्चा। जब आप किसी चीज में मेहनत करते हैं तब उस चीज में रंग लाती है, मेहनत आपकी रंग लाती है। बिना मेहनत की सफलता आपको नहीं मिल सकती, कोई भी शॉर्टकट आपका नहीं है। तो वर्ड याद रखना, फैलिसी। अगला वर्ड है गैरुलस। गैरुलस का मतलब क्या होता है, बहुत बातें करने वाला व्यक्ति, जो बहुत ज्यादा बातें करते हो आप। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये कौवा है क्रो, और ये क्रो इतनी बातें कर रहा है, इतनी बातें कर रहा है, देखो यहाँ पे मैसेज ही मैसेज, मैसेज ही मैसेज देगा। और ये एक कौवा है, बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत है, साइलेंट है, बिल्कुल चुप है। तो इस तरीके से जो बिना रुके बोलता ही रहे उसे बोलते हैं गैरुलस। बहुत ज्यादा बोलने वाला, चाइनोनिम्स टॉकेटिव, लोकेशियस। एंटोनिम साइलेंट, टेसिटन हो गया। रियल लाइफ का सिनेरियो आपके क्या होता है, वो व्यक्ति बहुत गैरुलस है जो चुप ही नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति आपके पड़ोस में होंगे जो बक बक करते ही रहते होंगे बच्चा, तो वो कैसे हैं, गैरुलस पर्सन है। नेक्स्ट वर्ड आता है हार्निक। हार्निक का मतलब क्या होता है, हार्निक का मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं जब उग्र भाषण दिया जाए, जैसे कि डांट या भाषण जो गुस्से में दिया जाए। जैसे कि आप कोई सभा वगैरह हो रही है, आप उस पर लेट हो गए और आपको वहां पे स्पीच देनी है, आप किसी कारणवश लेट हो गए, तो आपके अंदर क्या आया, गुस्सा आया, और गुस्सा आने पर आप उस चीज पर भाषण देने लगे। तो जब भाषण देने लगते हैं तो वहां पे क्या है, हार्निक वर्ड। गुस्से में दिया गया लंबा भाषण उसे बोलते हैं हार्निक। चाइनोनिस रैंट, टायरियड। एंटोनिम्स क्या होगा, प्रेस करना, कॉम्प्लीमेंट, तारीफ करना। अगर वो भाषण जो है अच्छा गया तो आप उस पर तारीफ करते हैं, लोगों की प्रशंसा करते हैं, तो वहां पे क्या है, एंटोनिम्स हो जाएंगे। रियल लाइफ का सिनेरियो क्या होता है आपका, हार्निक वर्ड का, नेता ने भ्रष्टाचार पर लंबा हार्निक दिया। जो भ्रष्टाचार है, करप्शन जो आपके इंडिया में चल रहा है, तो उस पर नेताजी ने क्या किया, बहुत ही हार्निक भाषण दिया, गुस्से में भाषण बोल दिया। याद हो गया होगा वर्ड। अगला वर्ड है इक्नोक्लास्ट। इक्नोक्लास्ट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी रिवाज को तोड़ देते हैं, जैसे कि पुराने समय में जो कथाएं पौराणिक आपकी चली आ रही हैं और जो परंपराएं हैं उस पर आप उसको नियम को तोड़ रहे हैं, उसे बोलते हैं इक्नोक्लास्ट। जो पुराने नियमों या मान्यताओं को चुनौती दी उसे बोलते हैं इक्नोक्लास्ट। कोडिफिकेशन, परंपराओं को तोड़ने वाला व्यक्ति। चाइनोनिस रेबल हो गया, नॉन कन्फर्मिस्ट। एंटोनिम ट्रेडिशनलिस्ट और कंजर्वेटिव। रियल लाइफ का क्या होता है, वह लेखक जो समाज का इक्नोक्लास्ट माना जाता है, वो लेखक जो समाज का इक्नोक्लास्ट माना जाता है उसे बोलते हैं रिवाज का तोड़ने वाला व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, जक्स्टापोज। जक्स्टापोज का मतलब क्या होता है, जब आप एक दूसरे से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, एक दूसरे से चीजों में तुलना करते हैं, तो जक्स्टापोज होगा। जो दो चीजों के साथ रखकर तुलना करना, जस्टापोज। जैसे कि यहाँ पे दो चीजें, एक यहाँ पे पैरेलल लाइन और यहाँ पे आप सर्कल डॉट डॉट देख रहे होंगे, एटम एक तरीके से मान सकते हैं, और दोनों की भी तुलना किया जा रहा है, तो क्या इन दोनों की भी तुलना समान होगा, नहीं होगा, अलग अलग चीजें होंगी ना। कंपेयर करना, प्लेस करना, साइड बाय कर देना, प्लेस साइड बाय साइड होना। एंटोनिम सेपरेट करना, आइसोलेट अलग कर देना, ठीक है। रियल लाइफ का सिनेरियो क्या होता है वर्ड को याद करने का, लेख में अमीरी और गरीबी को जस्टापोज किया गया। जो लेख है बच्चा, और इसमें अमीरी और गरीबी को जस्टापोज किया जा रहा है। क्या अमीरी और गरीबी को दोनों को आपस में तुलना कर सकते हैं, भाई अमीरी अपनी जगह होती है, गरीबी अपनी जगह होती है, तो ये वर्ड आपको याद हो गया, जस्टापोज, तुलना करना। कैनेटिक। कैनेटिक का मतलब क्या होता है, आपने फिजिक्स में देखा होगा, कैनेटिक ऊर्जा, कैनेटिक एनर्जी, ठीक, गतिशील। जो चीज़ आपकी गतिशील होती है उसे बोलते हैं कैनेटिक। जो चल रहा हो, मोशन में हो, कैनेटिक होगा। और मूविंग हो गया, डायनेमिक हो गया। एंटोनिम स्टैटिक, स्टेशनरी, मतलब जो चीज़ गति में ना हो, मतलब मोशन लेस हो। बच्चा क्या हो, मोशन लेस हो, तो ये क्या होंगे, एंटोनिम्स। रियल लाइफ, पवन ऊर्जा एक कैनेटिक एनर्जी का उदाहरण माना जाता है जो कि आपकी गति में होता है। एक नज़र में हम लोग वर्ड को रिवीजन लेंगे। कैटलिस्ट, बदलाव का कारक होना। कैनेटिक, गतिशील होना। एब्रिएशन, समान से हटकर होना। फैलेसी, मतलब आप किसी गलत चीज में विश्वास कर रहे हैं। जस्टापोज, तुलना करना। इग्नोक्लास, रिवाज को तोड़ने वाला। इबुलेंट, ऊर्जावान होना। गैरुलस, बातूनी होना। हार्नेक, उग्र भाषण होना। टॉन्टिंग, हिम्मत तोड़ने वाला व्यक्ति। तो असली पकड़ अभ्यास से आती है। आज इन शब्दों का प्रयोग आप शुरू करेंगे
और इन शब्दों का आप लोग सेंटेंस में यूज़ करेंगे अगर ये वर्ड आपने सीखा है, किस तरीके से इनका एप्लीकेशन वर्ड का है, किस तरीके से आपका कंटेक्स्ट था और मीनिंग था, और रियल लाइफ के सिनेरियो से वर्ड ने आपको याद करवाया। तो क्लास कैसे लगी? अगर क्लास लगी तो एक प्यारा सा कमेंट आपको करना है। अगर ये क्लास आपको डेली चाहिए तो कमेंट जरूर करना, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो एग्जाम्स बड़ी में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि क्लासें आपकी मिस ना हो। और हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन है द एग्जाम्स बड़ी नाम से। द एग्जाम्स बड़ी नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ पीपीटी मिल जाएगी। तो मिलते हैं, जब तक आप लोग पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, जबरदस्त है, शानदार है।